मौलाना तौकीर रजा, जिसका इतिहास हमेशा भड़काने वाले स्टेटमेंट देने का रहा है, अब तौकीर रजा ने बरेली जिला प्रशासन को लेटर लिखा और धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत मांगी है। तौकीर रजा पर अब हिंदू संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तौकीर का धर्म परिवर्तन वाला ऐलान सियासी घमासान। बरेली में क्यों धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं तौकीर? कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है। हिंदू संगठनों का विरोध, तौकीर पर एक्शन की मांग। क्या तौकीर रजा खराब करना चाहते हैं यूपी का माहौल? बरेली दंगे के मास्टरमाइंड इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से शहर की फिजा में जहर घोलने की तैयारी कर ली। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि 2 साल से उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब मौलानाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बंदिशों को खत्म कर दिया गया। धर्म परिवर्तन के लिए मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन से अनुमति की मांग की। कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीजें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीजें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है सिर्फ। इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ से एक्शन की मांग की। तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत से लड़के लड़कियाँ जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। वहीं बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि पुलिस और एलआईयू पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस किसी भी सूरत में किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं देगी। अगर कोई ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। स्टेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। वहीं तौकीर रजा के स्टेटमेंट के बाद सियासत भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों से भूल हुई है। आजादी के समय मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। आपको बता दें कि तौकीर रजा का इतिहास भड़काऊ स्टेटमेंट देने का रहा है। बरेली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था।
उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया था। साल 2022 में तौकीर रजा ने बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी। साथ ही साथ कहा कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे तौकीर रजा जैसे भड़काऊ स्टेटमेंट देने वालों पर पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।